आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत मुल्क में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कायम करेगी। तीसरे भारत वस्त एशिया मुज़ाकरात नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को मशवरा दिया है कि मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 101 तक पहुंच जाने के पेश नजर गैर जरूरी सफर और इज्तिमाआत से गुरेज करें। आलमी सेहत तंजीम ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के तैयार करदा कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। दिल्ली में छठी और उससे ऊपर की जमातों के लिए स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। और भारत ने ढाका में मर्दों की हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के लिए पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर तकरीबन 12 बजे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर रोजा ग्राउंड में एक रैली से भी खिताब करेंगे। एक्सप्रेस वे के पीछे मुल्क भर में तेज रफ्तार राब्ता फराहम करने का वजीर आजम का विजन कारफरमा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रही है। रियासती सरकार ने एक्सप्रेस वे के लिए दरकार 94% जमीन कब्जे में ले ली है और कोविड वबा के बावजूद 90% जमीन की खरीद 4 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल कर ली गई है। तफसील हमारे नवानिगार से। 594 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के करीब से शुरू होकर प्रयागराज के जादूपुर डांडू के करीब तक पहुंचेगा। ये रास्ता मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे अपनी तकमील के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो रियासत के मगरबी खित्ते को मशरिकी खित्ते से मिलाएगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर भारतीय फजाइया के तैयारों की परवाज और उतरने के लिए भी एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी। एक्सप्रेसवे के करीब सनती राहदारी कायम किए जाने की भी तजवीज है। शाहजहांपुर से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मैमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कल लोक कल्याण मार्ग पर छोटे कारोबार के लिए असासा फराहम करने वाली कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक गोलमेज मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने भारत में कारोबार को आसान बनाने में बेहतरी लाने के तईं ऐसी तजावीज तलब की जिनसे मुल्क में मजीद सरमाए की आमद हो और इस्लाह के अमल में बेहतरी आए। उन्होंने नुमाइंदगान की तरफ से मौसूला काबिल अमल तजावीज को सराहा और कहा कि हुकूमत उजागर किए गए मामलात पर चैलेंजों को हल करने की समत कारबंद है। जनाब मोदी ने मजीद इस्लाहात के लिए हुकूमत की तरफ से की गई कोशिशों, पीएम गति शक्ति जैसे मुस्तकबिल के मुमकिना इक़दामात और तामील में गैर जरूरी बोझ को कम करने के इक़दामात पर भी तबादले ख्याल किया। वजीर आजम ने भारत में बिल्कुल निचली सतह पर की जाने वाली इख्तिरा और स्टार्टअप के लिए साजगार माहौल को फरोग दिए जाने का भी जिक्र किया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया है। मुंबई में शाहराहों, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में सरमायाकारी के मौकों पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि इन पार्कों का इस तरह से तस्वुर पेश किया गया है कि वो किसी रुकावट के बगैर इंटर मॉडल माल की नकल हमल के काबिल हो और माल जमा करने और इसकी तकसीम, जखीरा करने और गोदाम से मुताल्लिक हल जैसे मुतअद्दिद काम अंजाम दे सकें और कस्टम क्लियरेंस और आईटी खिदमात जैसी वैल्यू एडिड सर्विसेज फराहम कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि ये तमाम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल के हिस्से के तौर पर फरोग दिए जाएंगे। जनाब गडकरी ने कहा कि इनकी वजारत आइंदा 2 से 3 वर्षों में 7 लाख करोड़ रुपए की मालियत की बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फिक्की के 94वें सालाना कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वो दिफाई शोबे में बढ़ती हुई सलाहियत और भारतीय सनत के मौजूदा मौकों पर इजहार ख्याल करेंगे। तीसरे भारत वस्त एशिया मुज़ाकरात
آج نئی دلی میں شروع ہوں گے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر ان 3 روزہ مذاکرات کی میزبانی کریں گے۔ جمہوریہ کرغزستان کے وزیر خارجہ رسلان قزاقبیو اور تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ تاجکستان کے وزیر خارجہ آج ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کریں گے اور کل وہ بھارت وسط ایشیا مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملیوف، ترکمانستان کے وزیر خارجہ رشید میردوف اور قزاقستان کے وزیر خارجہ مختار تلیوبیردی بھارت وسط ایشیا مذاکرات کے لیے آج پہنچ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ وزراء بھارت اور وسط ایشیائی ملکوں کے درمیان تعلقات کو اور زیادہ مستحکم کرنے پر بات چیت کریں گے، جس میں خاص طور پر تجارت، کنیکٹیویٹی اور ترقیاتی تعاون پر توجہ دی جائے گی۔ وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ یہ وزراء وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت نے دوسری میٹنگ پچھلے سال ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اکتوبر میں منعقد کی تھی۔ بھارت اور 5 وسط ایشیائی ملکوں کے درمیان سرگرمیاں پچھلے 5 سال سے جاری ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے بتایا ہے کہ ملک کی 11 ریاستوں میں اومیکرون کے ابھی تک 101 کیسز کا پتہ لگایا گیا ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صحت کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے کہا کہ مہاراشٹر میں اومیکرون کے سب سے زیادہ 32 کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ اگر ہم دیش کے کووڈ اومیکرون کیسز کی پریستھتی کو دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ 11 اسٹیٹ میں ٹوٹل 101 اومیکرون کیسز اب تک ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ اس سنکھیا میں آن اے ڈیلی بیسس دیش میں ٹریک کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں 32 کیس، دلی میں 22 کیس، راجستھان، کرناٹکا، تلنگانہ ایسے کرتے ہوئے قریب 11 اسٹیٹس میں 101 کیس اب تک نوٹ کیے جا چکے ہیں۔ جناب اگروال نے مزید بتایا کہ اومیکرون قسم کے بارے میں مزید اطلاع ابھی تک دنیا کے 91 ملکوں سے ملی ہے اور عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ اومیکرون جنوبی افریقہ میں ڈیلٹا قسم کے مقابلے زیادہ تیز رفتار سے پھیل رہا ہے، جہاں ڈیلٹا کا پھیلاؤ کم تھا۔ جناب اگروال نے یہ بھی بتایا کہ بھارت میں کووڈ-19 کے روزانہ 10,000 سے کم کیسز کی اطلاع مل رہی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وبا سے نمٹنے میں اپنی احتیاط میں کمی نہ کریں۔ جناب اگروال نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ کووڈ ویکسین ضرور لگوائیں اور کووڈ سے متعلق ہر طرح کی احتیاط سے کام لیں۔ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری کی صورتحال پر جناب اگروال نے بتایا کہ بھارت دنیا میں کووڈ-19 کی ٹیکہ کاری سب سے تیزی سے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں روزانہ اوسطاً 34,31,000 ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ شرح امریکہ کی شرح سے 4.8 گنا اور برطانیہ سے 12.5 گنا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اومیکرون قسم یورپ اور دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ڈاکٹر بھارگو نے زور دے کر کہا ہے کہ ایسے وقت میں غیر ضروری سفر اور اجتماعات سے گریز کیا جائے اور یہ بات بھی اہم ہے کہ تقریبات کا اہتمام ہلکے پیمانے پر کیا جائے۔ نیتی آیوگ کے صحت سے متعلق ڈاکٹر وی کے پال نے بتایا کہ حکومت نے ملک میں بندشیں عائد کر کے اور آنے والے مسافروں پر نظر رکھ کر اومیکرون کی آمد کو روکنے کے جامع اقدامات کیے ہیں۔ بھارت کی کووڈ ٹیکہ کاری مہم نے 136 کروڑ 58 لاکھ کے نشان کو پار کر لیا ہے۔ مکمل ٹیکہ کاری میں سے 82 کروڑ 41 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین کے پہلے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ تقریباً 54 کروڑ 17 لاکھ دوسرے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ 55 لاکھ 98 ہزار سے زیادہ ٹیکے کل شام 7 بجے تک لگائے گئے۔ ملک گیر سطح پر ٹیکہ کاری مہم کے حصے کے طور پر مرکز ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مفت کووڈ ویکسین فراہم کر رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے بھارت کے سیرم انسٹی ٹیوٹ کی تیار کردہ کووو ویکس کو ایمرجنسی استعمال کے لیے فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس قدم سے SARS-CoV-2 وائرس کے خلاف WHO کی توثیق شدہ ویکسین کی تعداد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ایک بیان میں WHO نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے کم آمدنی والے ملکوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کی جاری کوششوں کو تقویت ملے گی۔ ٹوئٹر سے بات کرتے ہوئے SII کے CEO آدار پوناوالا نے کہا کہ کووڈ-19 کے خلاف ہماری لڑائی میں یہ ایک اور سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووو ویکس اب ایمرجنسی استعمال کے لیے WHO کی توثیق شدہ ہے۔ اس نے بہترین تحفظ اور قوت تاثیر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے
छठी और उससे ऊपर की जमातों के लिए दिल्ली के स्कूल तकरीबन 1 महीने तक बंद रहने के बाद आज से दोबारा खुल रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सभी सरकार की मदद से चलाए जाने वाले, सरकार की मदद के बगैर चलाए जाने वाले तस्लीमशुदा, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल छठी और उससे ऊपर की जमातों के लिए आज से खोले जा रहे हैं। अलबत्ता क्लासों में हाजिरी हाइब्रिड तरीके से होगी, यानी कुछ तलबा क्लास में खुद हाजिर होंगे और कुछ इन क्लासों में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कमीशन ने दिल्ली सरकार को यह हिदायत भी दी है कि वो हवा की क्वालिटी के इंडेक्स और सर्दियों की छुट्टियों के पेश नजर 27 दिसंबर से 5वीं क्लास तक के तलबा के लिए स्कूल में दोबारा हाजिरी शुरू करने से मुताल्लिक फैसला करे। एनसीआर और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन ने हिदायत दी है कि हवा की आलूदगी के पेश नजर मजीद कोई अहकामात जारी होने तक कौमी राजधानी खित्ते में बहुत सी तामीरात और इन्हिदामी सरगर्मियों पर पाबंदियां जारी रहेंगी। उसने कहा है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, हिफ्जान सेहत की सहूलियात, कौमी अहमियत के प्रोजेक्टों और अवामी इस्तेमाल के प्रोजेक्टों पर छूट जारी रहेगी। चूंकि फिलहाल हवा की क्वालिटी का इंडेक्स बहुत खराब जुमरे में है, लिहाजा तामीराती और इन्हिदामी जगहों पर कामकाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस फैसले पर नजरसानी हवा की क्वालिटी से मुताल्लिक पेशगोई और इसमें बेहतरी की बुनियाद पर की जाएगी। पंजाब लोक कांग्रेस पीएलसी के सरबराह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रियासत में 2022 के असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के इत्तेहाद का ऐलान किया है। कैप्टन अमरिंदर ने इस फैसले का ऐलान मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने के बाद किया। पंजाब बीजेपी के इंचार्ज भी हैं। पंजाब के साबिक वजीर आला ने असेंबली इंतखाबात से पहले अपने मुस्तकबिल का लायह अमल तैयार करने के लिए नई दिल्ली में कल जनाब शेखावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हमारा इत्तेहाद यकीनी है, अब महज सीटों के बंटवारे पर बातचीत की जा रही है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे का फैसला जीतने की अहलियत की बुनियाद पर किया जाएगा। हम बिल्कुल तैयारी में हैं, 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा, हमने सीट टू सीट बेसिस देखेंगे। विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है और जो विनेबिलिटी है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी और वही वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। जनाब शेखावत ने कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी असेंबली इंतखाबात मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और आज इस हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। हॉकी में ढाका में भारत ने मर्दों के एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के राउंड रॉबिन मुकाबले में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त दे दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मेमूना। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये किया है, शहरों की जदीदकारी वक्त की जरूरत। रोजनामा मिलाप की एक अहम खबर है, भूटान ने वजीर आजम मोदी को आला तरीन शहरी एजाज से नवाजने का ऐलान किया। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है, मोदी हुकूमत लोगों को एतमाद पाने में कामयाब हुई। इसी अखबार की एक और अहम खबर है, मरकजी हुकूमत ने बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे से शहरियों को आगाह किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने 1000 खवातीन के एनडीए इम्तिहान पास करने की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का संग बुनियाद रखेंगे। हुकूमत मुल्क में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कायम करेंगे। तीसरे भारत वस्त एशिया मुज़ाकरात नई दिल्ली में आज से शुरू हो रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को मशवरा दिया है कि मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 101 तक पहुंच जाने के पेश नजर गैर जरूरी सफर और इज्तिमाआत से गुरेज करे। आलमी सेहत तंजीम ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के तैयार करदा कोवोवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। दिल्ली में छठी और उससे ऊपर की जमातों के लिए स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। और भारत ने ढाका में मर्दों की हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2021 के लिए पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।